हेलो एवरीवन, आई एम एकता फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, और हम डिस्कस कर रहे थे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that a non-leap year has 53 Sundays. The question is, what is the probability that a non-leap year has 53 Sundays? अगर एक नॉन लीप ईयर है तो उसमें 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि उस नॉन लीप ईयर में आपके पास टोटल 53 संडे आएंगे। तो आप देख लीजिए, अगर एक नॉन लीप ईयर है दैट मीन्स ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हुआ 365 डेज। 365 डेज, अगर हम 365 डेज को वीक के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे। नाउ आप देखिए, एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक आ रहे हैं और 1 डे आ रहा है, तो 52 वीक और 1 डे, तो आप बोल सकते हैं 52 वीक के 52 संडे तो कंप्लीट, हर एक वीक का हर एक संडे, तो देयर आर 52 संडेज। 52 संडे तो कंप्लीट आ गए, आपको चाहिए 53 और हमारे पास डे बचा है एक। तो आप देखिए, ये जो आपका 1 डे बचा है, इस 1 डे में एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं। तो अगर मैं सैम्पल स्पेस की बात करूँ या टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करूँ, सैम्पल स्पेस इस 1 डे में क्या क्या आ सकता है, तो आप देखिए, हो सकता है इस 1 डे में मंडे आ जाए, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हो सकता है ये जो 1 डे आपका बचा, इस 1 डे में मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीक का कोई भी डे हो सकता है। सो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आप देखिए कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 7 डेज वीक के। सो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ possible outcomes is equal to 7। आपके पास टोटल 7 पॉसिबल आउटकम्स है। नाउ ये तो हुए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, बट आपको चाहिए ओनली संडे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज आपको सिर्फ संडे चाहिए और आपके पास एक दिन है, उस दिन आप चाहते हैं कि संडे आ जाए। तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज को मैं इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of possible outcomes। सो देखिए, आपके फेवर में ओनली 1 डे है दैट इज संडे, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 7। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर और इन ऑर्डिनरी ईयर दैट इज 1/7। एक नॉन लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसी क्वेश्चन को, ये तो हमारा हो गया अगर लीप ईयर है, सॉरी नॉन लीप ईयर है यानी ऑर्डिनरी ईयर है। अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करते कि आपसे पूछा जाता नॉन लीप ईयर की जगह ये एक लीप ईयर होता, अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें और बात करें कि एक लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताइए अगर आपके पास क्या है, लीप ईयर। तो आप देखिए, लीप ईयर का मतलब 366 डेज, 366 डेज का मतलब वो आपके पास 52 वीक एंड 2 डेज। इस बार आपके पास 2 डेज बचे। नाउ ये जो 2 डेज है, इसमें कौन कौन से डे आ सकते हैं, अगर मैं सैम्पल स्पेस की बात करूं तो आप देखिएगा, हो सकता है मंडे ट्यूसडे आ जाए, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे,
बिकॉज ये पेयर्स में आएंगे, सैटरडे संडे एंड लास्ट एंड फाइनल संडे मंडे, संडे एंड मंडे। आपके पास अगर 2 डेज बचेंगे तो 2 दिन में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है मंडे ट्यूसडे, देन ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो आप देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपके पास 7 है। अगर मैं इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करती हूँ तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हुए 7, और उसके अलावा हमें चाहिए था 53 संडे। आपको संडे चाहिए, तो आप देखिए हमें संडे 2 केसेस में मिल रहा है, सैटरडे संडे यहाँ पर या फिर संडे और मंडे के केस में। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूँगी तो आपके फेवर में कितने आउटकम्स हुए, 1 एंड 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडेज। अगर लीप ईयर आ जाएगा then there are 2 possibilities, 2 favorable outcomes and total possible outcomes are 7, so probability is 2/7। so अगर लीप ईयर होगा तो आपका आंसर आएगा 2/7 एंड नॉन लीप ईयर होगा तो आपका आंसर आएगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, so next question is question number 2. A bag contains 5 black, 4 white, 7 red and 2 green balls. If a single ball is chosen, if a single ball is chosen at random, what is the probability of getting the first part is a black ball. एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 4 वाइट, 7 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। इफ अ सिंगल बॉल इज चूजन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो आप देखिए अगर आपको एक ब्लैक बॉल चाहिए, आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आपके पास टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि टोटल पॉसिबल बॉल्स। आप कितने टोटल बॉल हैं आपके पास, 5 ब्लैक, 4 वाइट, 7 रेड एंड 2 ग्रीन, 5 4 7 एंड 2 which is equal to 18. So total possible outcomes are 18. In this part a black ball, आपको एक ब्लैक बॉल चाहिए, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपकी ब्लैक बॉल आना फेवरेबल इवेंट है, सो there are 5 black ball in the bag, so number of favorable outcomes is 5. so probability of getting a black ball, अगर हमें black ball की probability निकालनी है तो number of favorable outcomes upon total possible outcomes, favorable outcomes are 5 and total possible outcomes are 18, so answer is 5/18। black ball आने की probability is 5/18। अगर इसी क्वेश्चन में हम बी पार्ट की बात करते हैं, that is नॉट अ वाइट बॉल, आपको एक वाइट बॉल नहीं मिलेगी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कल, अगर आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए एंड उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट की बात करूँ, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जब हम बात कर रहे हैं वाइट बॉल की, तो वाइट बॉल के केस में आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
वो आपके आ जाएंगे। आप देखिए वाइट बॉल कितनी है 4, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके हुए 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल को अगर W से रिप्रेजेंट किया जाए P ऑफ W, देन फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 18। तो 4/18 एंड इन सिंप्लीफाई फॉर्म विच इज इक्वल टू 2/9। तो ये तो बात हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बट आपसे कहा गया है नॉट अ वाइट बॉल नहीं आनी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार नॉट W नहीं आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W, सो 1 माइनस 2/9 एंड विच इज इक्वल टू 7/9। सो एक तो आपका आंसर यहाँ से आ सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालिए, देन उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। आप दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ इसी क्वेश्चन में, तो आप देखिए नॉट अ वाइट बॉल नहीं आनी चाहिए, तो ब्लैक आ सकती है, रेड आ सकती है और ग्रीन आ सकती है। इन तीनों में कोई सी भी आएगी वो आपका फेवरेबल आउटकम है। तो देखिए 5 ब्लैक, 7 रेड एंड 2 ग्रीन, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 5 and 2 7, 7 and 7 14। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ वाइट बॉल इज 14 आपके पॉसिबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 18 एंड इन सिंप्लीफाइड फॉर्म द आंसर इज 7/9। तो दोनों मेथड से आपका आंसर एक ही आएगा, दैट इज 7/9। तो आप चाहें तो फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं या सेकंड मेथड से। एंड द थर्ड वन इज अ ब्लैक बॉल नॉट अ वाइट बॉल एंड थर्ड वन इज अ रेड और ग्रीन बॉल। रेड या ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए कि या तो रेड बॉल आएगी या ग्रीन बॉल आएगी, तो आप देखिए और का मतलब होता है रेड भी आ सकती है और ग्रीन भी आ सकती है, तो दोनों आपके फेवर में है, रेड बॉल भी सही है और ग्रीन भी सही है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू रेड और ग्रीन, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। रेड बॉल्स आर 7 एंड ग्रीन बॉल आर 9 2, सो 7 + 2 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 बॉल आपके फेवर में, आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 18 and the probability is 9/18 in simplified form which is equal to 1/2. So the probability of getting a red or green ball is 1/2. So next question. So now question number 3rd. A number from 1 to 20 is chosen at random. What is the probability of getting first part a prime number, second one is multiple of 3, the C part is multiple of 2 or 3, and the last one is multiple of 2 and 3. So इस क्वेश्चन में आप देखिए आपसे कहा है कि आपको मल्टीपल ऑफ 2 और 3 एंड मल्टीपल ऑफ 2 and 3, इन दोनों को हम ध्यान से देखेंगे सी और पार्ट को, जिसमें एक और वाला पार्ट है एंड अनदर वन इज एंड। सो सबसे पहली बात तो जब आपने नंबर 1 to 20 सेलेक्ट करें, सो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 20,
बिकॉज आपके पास 1 से लेकर 20 तक नंबर है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 20. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट पार्ट इज अ प्राइम नंबर. तो अगर हम ए की बात करते हैं, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, वन से लेकर 20 तक आपके प्राइम नंबर दैट आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. So number of favorable outcomes is 8. Sir, 2 minutes. So number of favorable outcomes are 8. So probability of getting a prime number is 8 by 20, which is equal to 2 by 5. So answer is 2 by 5. Now the B part is multiple of 3. आपको 3 का multiple चाहिए. So number of favorable outcomes. आप देखिए 1 से लेकर 20 तक आपको 3 के कितने मल्टीपल्स मिलेंगे. दैट आर 3, 6, 9, 12, 15 and 18. So there are total 6 favorable outcomes. 3, 6, 9, 12, 15 and 18. So probability of this event, अगर हम इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं, so favorable outcomes are 6 and total possible outcomes are 20. 6 by 20 which is equal to 3 by 10. Now the C part is multiple of 2 और 3. आपको इस केस में 2 और 3 के मल्टीपल चाहिए. तो अब ध्यान रखिएगा, जब आपसे और बोला है, तो जब आपसे और बोला है दैट मीन्स 2 का मल्टीपल भी हो सकता है और 3 का मल्टीपल भी हो सकता है. अगर हम मल्टीपल ऑफ 2 की बात करते हैं फ्रॉम 1 to 20, दैट आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड मल्टीपल ऑफ 3. अगर हम 3 के मल्टीपल्स की बात करते हैं दैट आर 3, 6, 9, 8, 12, 15 एंड 18. तो 2 के मल्टीपल्स आ गए हमारे, 3 के मल्टीपल्स आ गए. अगर हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखें वो तो हमारे 20, लेकिन इस वाले पार्ट में आपके फेवरेबल आउटकम्स. तो आप देखिए 6 2 बार आ रहा है, 12 2 टाइम्स आया एंड 18 2 टाइम्स आया. तो हम इन डबल डबल वाले रिपीट को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. तो आप ध्यान से काउंट कीजिए आपके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए. दैट आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 तो आपको मिले 2 के मल्टीपल्स. इसमें जो रिपीट हुए वो हम 3 में काउंट नहीं करेंगे. सो 10 तो ऊपर एंड 11, 12, 13. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 13. सो आपके फेवरेबल आउटकम्स आपको मिले हैं दैट इज 13 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3. अगर हम इस इवेंट को सी से रिप्रेजेंट करें सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके फेवरेबल आउटकम्स 13 एंड पॉसिबल आउटकम्स जितने भी थे टोटल दैट आर 20. बिकॉज 1 to 20 नंबर है तो आंसर इज 13 to 20. तो जब और वाला पार्ट आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 के भी मल्टीपल्स लेने हैं और 3 के भी मल्टीपल्स लेने. एंड द लास्ट पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ. जब हम एंड की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 2 and 3 का मतलब है 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए. 2 and 3 का मतलब दोनों के मल्टीपल होने चाहिए और 2 और 3 का मल्टीपल मीन्स 2 3 is 6. सो 6 के मल्टीपल होने चाहिए. 1 से लेकर 20 में 6 के मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12 एंड 18. तो जब 2 and 3 आएगा तो आपको दोनों चूज करने और दोनों का मतलब हो गया 6. 6 के मल्टीपल्स आर 6, 12 एंड 18. अगर हम इस तो आपके कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3. एंड अगर हम इस इवेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 3 by
20 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन था इसके 4 पार्ट्स थे, जिसमें से सी और डी इंपॉर्टेंट थे बिकॉज एक में और आ रहा है, एक में एंड। और मीनिंग आपको सिर्फ या तो 2 का हो तो भी चलेगा, 3 का हो तो भी चलेगा, एंड 2 एंड का मतलब दोनों का ही होना चाहिए। सो आंसर इज 13/20 एंड नेक्स्ट वन का आंसर था 3/20। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज So now question number 4th. $1,500 families with two children were selected randomly. And the following data were recorded. आपने टोटल 1500 फैमिली सेलेक्ट करी है, ईच फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, और आपको क्या क्या डाटा मिला है? नंबर ऑफ गर्ल्स in a family and number of families. So 2, 4, 7, 5, 1, 8, 1, 4 and 0, 2, 1, 1. ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? एक फैमिली, टोटल 1500 फैमिलीज हैं, हर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रंस हैं, तो अगर एक फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हैं तो ऐसी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 475। अगर 1 गर्ल है तो 814 और 0 गर्ल्स हैं तो 211 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 0 गर्ल्स हैं। सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी of a family chosen at random द फर्स्ट वन पार्ट। आपको एक ऐसी फैमिली चूज करनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम। द फर्स्ट पार्ट इज 2 गर्ल्स हैविंग 2 गर्ल्स। ऐसी फैमिली बताइए जिसमें 2 गर्ल्स हो। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। वो वाली फैमिली बताइए जिसमें 2 गर्ल्स हो। तो आप देखिए सिंपल सी चीज़, ऐसी फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स हैं दैट आर 475 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 1500। सो आप इजीली देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें 2 गर्ल्स हैं उस बात की प्रोबेबिलिटी, अगर हम इस इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं 475 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 1500। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें 5 के टेबल से कट करें देन द आंसर इज 95/300 एंड अगेन आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज करेंगे सो 19/60 इज योर आंसर। जिस ऐसी फैमिलीज जिसमें 2 गर्ल्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 19/60। नाउ द बी पार्ट इज, जिसमें पूछा था 2 गर्ल्स, बी पार्ट में पूछा 1 गर्ल। ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 1 गर्ल होगी। तो देखिए 1 गर्ल वाली देयर आर 814 फैमिलीज। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इस चीज़ को बी से, इवेंट बी से रिप्रेजेंट करते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 814 डिवाइडेड बाई 1500 एंड 2 की टेबल से कट करने पर 407 डिवाइडेड बाई
750. So probability of one girl or probability of this event is 407 by 750. And the C part is 0 girl or no girl. That means ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है. सो ऐसी कितनी फैमिलीज है? 211. अगर हम इस इवेंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 211 बाई 1500, जो किसी से कट नहीं हो रहा है. सो आंसर इज 211 बाई 1500 इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. All the rat face cards are removed from all the rat face cards are removed from a well shuffled pack of 52 cards. A card is chosen at random. Find the probability of getting first part, Queen of black card, and the next part is a jack of red card. So two questions are there. For all the red face cards are removed from a well shuffled pack of 52 cards. तो हमने कल देखा था कि जो हमारे रेड फेस कार्ड, जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं जे क्यू के, जैक, क्वीन एंड किंग. तो रेड कलर के 3 हर्ट के जे क्यू के एंड 3 डायमंड के जे क्यू के. तो टोटल आपने 6 कार्ड्स को रिमूव कर दिए. देन 52 माइनस 6 इज 46. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आप पहले तो पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पहले 52 कार्ड्स थे उसमें से हमने 6 कार्ड को रिमूव कर दिया है. सो पॉसिबल आउटकम्स आर 46. नाउ आपसे बोला जो रिमेनिंग कार्ड बचे उसमें से हमने एक कार्ड चूज़ किया है. आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है क्वीन ऑफ ब्लैक कलर. आप ब्लैक कलर की या ब्लैक कार्ड की क्वीन आनी चाहिए. तो आप देखिए ब्लैक कलर के 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक तो क्लब एंड स्पेड, और दोनों में ब्लैक कलर की जो क्वीन होगी 1-1 होगी. सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 2. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो ए पार्ट में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2, बिकॉज आपके पास ब्लैक कलर में दो क्वीन होती हैं, एक स्पेड की एक क्लब की. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 2. अगर हम इस इवेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं देन प्रोबेबिलिटी इज 2/46 एंड इन सिंप्लीफाई फॉर्म विच इज इक्वल टू 1/23. सो फेवरेबल आउटकम्स आपके थे 2 एंड पॉसिबल आउटकम्स थे 46. आंसर इज 1/23. एंड द सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट में आपसे कहा है अ जैक ऑफ रेड कार्ड. रेड कार्ड का जैक. तो आप देखिए जब आपने फेस कार्ड को रिमूव कर दिया है, आपने फेस कार्ड को वहाँ से हटा दिया, और जे जो होता है वो फेस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो जब आप जे को हटा चुके हैं तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0, बिकॉज रेड कलर का जो जे है हमने उसे रिमूव कर दिया है. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 0. और अगर हम इस इवेंट को बी से रिप्रेजेंट करें सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0/46 और आंसर इज 0. सो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि रेड कलर का जैक चाहिए आपको वो कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज फेस कार्ड आपके कितने 0 वो हमने रिमूव कर दिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
And the last question is question number 6. A bag contains 5 red ball and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, then find the number of blue balls in the bag. So the question is, then find the blue balls in the bag. So आप क्या देखते हैं, a bag contains 5 red ball and some blue balls. The probability of drawing a blue ball is double that of red ball. ब्लू बॉल को की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की डबल है, तो आपको नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बतानी है, आपके बैग में ब्लू बॉल्स कितनी होंगी. तो आप देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज डबल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. ब्लू की प्रोबेबिलिटी रेड की डबल है. नाउ हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, यानी ब्लू प्लस रेड, वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की जगह ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, विच इज इक्वल टू 2 + 1 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/3. आपकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है, 1/3. नाउ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से आपने देखा है, डिनोमिनेटर जो होता है उसमें आप लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड न्यूमरेटर में आप लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. सो अगर बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, यानी आपके फेवर में कितने आउटकम्स हुए, 5. तो यहाँ पर 1 को 5 बनाने के लिए अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आंसर इज 5/15. नाउ आप इजीली देख सकते हैं कि टोटल रेड बॉल्स आर 5 एंड नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इज 15. अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 15 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 5, और आपको रेड बॉल दी गई है दैट इज 5. सो आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द ब्लू बॉल्स इन द बैग. सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 15 - 5 विच इज इक्वल टू 10. तो ब्लू बॉल आपके पास कितनी है बैग में, 10. तो आपको प्रोबेबिलिटी ब्लू की दी गई थी, रेड की डबल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. दोनों का सम 1 होता है, तो यहाँ से हमें फाइंड हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी आई, 1/3. बट हमारे पास टोटल रेड बॉल 5 थी, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड द आंसर इज 5/15. टोटल बॉल 15 हो गई है, रेड बॉल 5 है, सो ब्लू बॉल्स आर 15 - 5 विच इज इक्वल टू 10. तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है प्रोबेबिलिटी.